देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको लॉन्ग में बनाने का जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इससे पहले जो फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं सेम उसी फॉर्मूला से आपका बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब फॉर्मूला याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपका क्या बोला 25 रुपया का 2 बस का ऐसा है तथा सीआई का अंतर कितना है 169 रुपया हो, तो दर इसमें दर निकालने बोला है। पहले हम लोग क्या निकाले आपका मूलधन निकाल इसमें दर निकालना है। तो फॉर्मूला सेम है, पी बराबर पी गुना आर स्क्वायर बराबर डिफरेंट डिफरेंट कीजिएगा सी आई और एस आई का डिफरेंस गुना 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका पहले हम भी बताएं, फिर इसी फॉर्मूले से बनेगा। 5-6 क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मूले से बनेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपका। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको क्या निकालना है, आपको पी दे दिया है, आर निकालना है। तो पी हमको कितना 2500 दे चुका है, तो आर का हमको निकालना है। आर स्क्वायर है बैठा दिया, डिफरेंस कितना है 169 है, और 100 का स्क्वायर मीन 100 भी 2 बार आपका होगी। अब इसको हम छोटा कीजिए, काटिए इसको, 2 जीरो काट दीजिए, इसका 2 जीरो खत्म। और इसको 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 4 100। अब यहाँ आर स्क्वायर हुआ, और यहाँ नीचे क्या बचा आपका 169 गुना आपका 4। अब ये इसे आर का स्क्वायर जब हटाएंगे, आर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या रूट आ जाएगा, तो 169 गुना 4। तो 169 का क्या होता है आपका, वर्ग से हटा किसका रूट है, 13 का है। और 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 26%। तो दर क्या आ गया, आर बराबर आपका, आर बराबर क्या आ गया 26%। देखिए इसमें 3 साल का है, हम लोग पहले इससे पहले क्या 2 साल का निकाले, 2 साल का फॉर्मूला निकाले। तो इसमें 3 ईयर का जब भी रहता है इसमें थोड़ा सा एक चेंज कीजिएगा फॉर्मूला पे। तो यहाँ लिखिएगा होगा पी आर स्क्वायर, ब्रैकेट में दीजिएगा 300 प्लस आर, फिर बराबर लिखिएगा डिफरेंट आपका डिफरेंट सी आई और एस आई गुना आपका 100 का क्यूब। 3 साल में रहेगा तो यहाँ क्यूब लिखिएगा, अब बाकी आपका यहाँ 300 प्लस आर लगा दीजिएगा। तो आपका इसी फॉर्मूला से आपका बन जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें आपका ये फॉर्मूला से बन जाएगा। तो पी का मान नहीं दिया है, पी निकालना ही है हमको, पी का मान निकालना है। तो आर यहाँ देखिए दे दिया है कितना 10%, 10 गुना 10, अब ब्रैकेट में 300 प्लस यहाँ 10 होगा आर का मान। तो डिफरेंस कितना दे दिया 6.20, और आपका ये 3 बार है 100, 3 बार कीजिए, क्यूब है। तो इसको हम लोग कर लीजिए, पी गुना यहाँ 100 आ जाएगा। अब इसको इसको ऐड कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 310, और इधर आपका 1 जीरो इसको हटा दीजिए, पहले यहाँ से इसको हटा दीजिए, सीधा इसको ऐसे यहाँ काट दीजिए, इसको काट दीजिए यहाँ, तो यहाँ आपका शॉर्ट होगा थोड़ा, गुना 310 बराबर, और इसको भी यहाँ से हटाइए, ये 2 ही भी कट गया, तो यहाँ 620 और यहाँ 100। अब इसको काटिए 1 जीरो 1 जीरो, और इसको 31 दुगने 62। तो पी का मान मेरा क्या आ गया 200। तो मूलधन क्या निकल गया आपका 200 मूलधन निकल गया। ये क्वेश्चन आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका आते रहता है। इसमें बहुत इजी तरीका से हमको बताने का, तो इसमें बहुत लॉन्ग बनेगा, लेकिन आपको 2 चीज याद रखिएगा, एकदम सिंपल बन जाएगा। तो आपका क्या बोले 1600 रुपया पे कितना प्रतिशत वार्षिक दर पर 2 वर्ष का सीआई कितना दे दिया आपका 164 रुपया हो, तो दर आपको निकालना है। ठीक है, दर निकालना है। तो इसमें आपको हम लोगों की मालूम है क्या होता है, पी प्लस सी आई बराबर क्या होता है ए मीन्स मिश्रधन हो गया। आपका समय कितना दे दिया, टाइम जो दे दिया है, टाइम 2 ईयर, आपका टाइम 2 ईयर दिया हुआ है। जब टाइम 2 ईयर रहे, ये चीजें नोट रखिएगा, 2 ईयर रहे तो बता रहे हैं आगे। तो पी का मान हमको कितना दे दिया है आपका 16 प्लस, और सी आई कितना दे दिया आपका 164। तो बराबर इसको ऐड कीजिएगा तो ए का मान निकलेगा, तो ऐड कर लीजिए, तो 1764 आ गया। अब इसमें देखिए 2 ईयर हम इसलिए बोले, याद रखिएगा जब 2 है तो इसका दोनों क्या स्क्वायर निकाल लीजिएगा। इसको स्क्वायर क्यूब इसका 3 ईयर रहता तो क्यूब निकालते, इसको इसका निकाल लीजिए। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 से 40, और इसका कितना हो गया आपका 42। तो अब दोनों का देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 40 में 2 आपका हो रहा है, तो 100 में कितना प्रतिशत होगा, 1 जीरो 1 जीरो काटिए, 2 4 और 2 5, तो कितना प्रतिशत आ गया आपका 5%। तो दर क्या आ गया 5%। देखिए इसमें क्या दिया आपका 3 ईयर, इससे पहले हम क्या 2 ईयर का निकाले। तो किसी वार्षिक सीआई की दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 3993 रुपया हो जाएगा। तो दर हमको निकालना है। आपका टाइम क्या दे दिया है, टाइम आर निकालना है, रेट आपका निकालना है। टाइम क्या दे दिया आपका 3 ईयर, तो 3 ईयर का हम क्या बोले थे, तो क्यूब निकालना है। तो क्यूब इसका कीजिए 3000, और ये कितना है आपका 3993,
53 है, इसका भी क्यूब निकालिए। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, 3 से काटिए, कितना होगा 1000 हो जाएगा। इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 एकम 3। अब इसका क्यूब जब 1000 का निकालेंगे तो क्या होगा 10 होगा। अब फिर इसका जब निकालेंगे तो 11 होगा। अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हुआ, 1 हुआ। तो 10 में तो हम 1 0 कट गया, तो कितना प्रतिशत आ गया, 10% आ गया। हेलो दोस्तों, मैं आपका आज कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका इससे पहले मैं पार्ट 2 तक बता चुका हूँ, आज पार्ट 3 बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आपका क्या बोला, वह धन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का सीआई 10% वार्षिक दर से 660 रुपया है। आपका इसमें बोला दूसरे वर्ष का, देखिए ध्यान से देखिए, दूसरे वर्ष का बोल रहा है, दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का निकाल लीजिए मूलधन क्या होगा आपका। तो फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई क्या होता है, हमेशा आपका जो आपका रहता है, जैसे 10% है तो 10% ही रहेगा। अब यहाँ सेकंड ईयर का निकालिए, सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई क्या, फर्स्ट ईयर में क्या होता है 10 का 10 ही रहेगा। अब इसका क्या 10%, 10 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 10 का 10% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1। देखिए 10 का 10% क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया। तो 10 का 10% क्या हो गया 1 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ 10%, अब सेकंड ईयर में कितना निकला आपका 1, तो टोटल क्या 11% हो गया। तो हमको टोटल दूसरा साल का दे दिया है 6,666 रुपया दे दिया है। आपको हमको क्या पूछा मूलधन, तो मूलधन हमेशा कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है मूलधन। तो मूलधन निकल जाएगा, तो इसके साथ इसको इसके साथ 100 गुना 660 और नीचे 11, तो 11 काटिए, 11 6 बार में कट जाएगा, काट आ गया। तो यहाँ 6,000 रुपया आपका मूलधन क्या था, 6,000 रुपया था। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आते रहता है। देखिए इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखिएगा, जब भी ईयर जो है ना आपका दोगुना हो, जैसे क्या है 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपका 4,800 रुपया तथा 8 वर्ष में 6,000 रुपया। देखिए वर्ष जो है, ईयर जो है आपका दोगुना हो, दोगुना जब भी आपका वर्ष हो रहे तो 4 दूना 8, दो गुना है। तो यहाँ इसको ऐसे बनाना है, तो लिखिएगा 4 ईयर, 4 ईयर में कितना हो जा रहा है आपका 4,800 रुपया। तो 8 साल में कितना हो जा रहा है, 8 साल में आपका 6,000 रुपया। तो देखिए ये क्या दो गुना है कि नहीं, दो गुना है, 2 टाइम है। इसको यार जब भी 2 टाइम रहे तो इसको मान लीजिए A1 मिश्र धन अमाउंट 1 और अमाउंट 2 मानिए। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा, याद P गुना A2 बराबर A1 गुना A1। ये फॉर्मूला से आपका इस टाइप का क्वेश्चन एकदम बन जाएगा और उसमें कुछ लॉजिक लगाना नहीं है। तो आपका हमको क्या P निकालना है, तो P बराबर A2 कितना है आपका 6,000 रुपया बराबर A1 कितना है 4,800, फिर 2 बार होगा, A1 गुना A1 2 बार है तो 4,800 इधर भी लिखिए। तो अब इसको जीरो काटिए, तो जीरो 2 काट दिए, इसको 1 जीरो काटिए, इसका 1 जीरो काटिए। अब इसको 8 बार में 48 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो पी का मान निकल जाएगा। तो 8 8 क्या हो गया 64, 32 और 6 38 हो गया और एक जीरो है। तो 3,840 रुपया क्या आ गया आपका मूलधन, क्या आ गया मूलधन आपका आ गया 3,840। जब भी आपका, फिर से बोल रहे, जब भी आपका ये समय जो है दोगुना रहे, मान लीजिए 8 है या 4 है तो 8 है, मान लीजिए 5 रहेगा 10 रहेगा, तो दुगुना जब भी 2 टाइम आए तो आपका ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका इस फॉर्मूला से ये बन जाएगा। क्या बोला ये क्वेश्चन में आपका, देखिए यदि 800 रुपया 7 वर्ष के बाद सीआई की दर से 1200 रुपया हो जाता है तो 14 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका पी का मान दे दिया है और एक ए का मान भी दे दिया और बोला है क्या 14 वर्ष बाद कितना हो जाएगा वो धन। तो हम बताएं, इससे पहले बताएं कि देखिए ये ईयर देखिए दुगना है कि नहीं, 7 दूना 14, दुगना जब भी दुगना रहे तो हम आपका फॉर्मूला बता चुके हैं, तो देखिए उसी से बनेगा ये। तो देखिए 7 साल में कितना हो जा रहा है आपका 1200 रुपया। अब हमको पूछा है 14 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो ये हमको निकालना है। और आपका एक चीज देखिए पी का मान दे दिया है, मूलधन दे दिया है कितना 800 रुपया आपका मूलधन दे दिया है। तो ये मेरा क्या हो गया A1 हो गया, ये A2 हो गया, A2 तो निकालना है, ये P हो गया, मेरा P तो हाँ P लिखा हुआ P हो गया। तो फॉर्मूला हम क्या बताए थे आपको, P गुना A2 बराबर A1 गुना A1। तो P मेरा कितना दे दिया है 800 दे दिया है, हमको निकालना क्या है A2 निकालना है। A1 का मेरा 1200 दिया हुआ है, 2 बार लिखिए, 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 2 बार में, 4 3 बार में, इसको 2 से काटिए आपका 600 आ गया। तो गुना कीजिए तो कितना आ गया 1800 रुपया। तो A2 का मान क्या आ गया आपका 1800 रुपया। तो 14 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 1800 रुपया हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है ना, ये बहुत बनाने से तो बहुत लॉन्ग बनेगा, लेकिन आज हम इतना ट्रिक में बताएंगे कि इसके बाद आज के बाद ये क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं।
तो देखिए क्या बोला है, कितना रुपया है, 1200 रुपया। 1200 रुपया कितने समय में, आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, कितने समय में 5% सीआई की दर से 1323 रुपया हो जाएगा। तो देखिए आपका समय निकालना है, आपका पी के दे दिया है कितना, 1200 रुपया, और सीआई के दर ए दे दिया है कितना आपका 1300 इतना रुपया, और कितना प्रतिशत वार्षिक दर से, 5%। हमेशा देखिएगा मूलधन आपको 100 लिखिएगा, और 5% मीन्स 105। 105 इसको याद रखिएगा। अब इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा 4 से काटिए, दोनों को काटिए, 4 से काटिए, 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 4 बार में 400, और इसको काटिएगा तो 4 4 1। अब इसको हम लोग 5 से कितना कटेगा, 5 से काट लीजिए तो 20, और ये 21। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये देखिए ये कितना, 20 का स्क्वायर 400 है, और 21 का स्क्वायर 441 है, तो क्या स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 2। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, कितना ईयर में हो जाएगा आपका, 2 ईयर में। अब मान लीजिए क्यूब आता तो 3 ईयर आंसर होता, ठीक है।